प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज आपको नई शिक्षा प्रणाली के अगले पड़ाव पर, अगले आयाम के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके पहले हमने आपको व्यक्तित्व विकास के बारे में बताया। आज मैं आर्थिक आज़ादी के बारे में, आर्थिक शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। नई शिक्षा प्रणाली में आर्थिक पक्ष को बहुत अच्छे से डील किया गया है, क्योंकि जीवन में हमारे लिए पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। पैसा एक साधन है जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकालता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकालता है। कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी कहावत यह है पैसे के बारे में कि पैसे के बारे में हम लोग हमेशा बहुत चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा भ्रम है। हमारे मन में बहुत ज़्यादा भ्रम है, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, और हम पैसे के बारे में चर्चा करते रहते हैं। ये दो कहावतें जो हैं वो बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत ही व्यवहारिक हैं। हम ध्यान से देखें तो हमको पैसे का क्या महत्व है वो समझना है। पैसा जीवन में 100% काम नहीं करता, लेकिन हाँ, जो काम पैसा कर सकता है वो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। जैसे खरीदने का काम सिर्फ पैसा ही कर सकता है और दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पैसा हमारे लिए आवश्यक है, जीवन को चलाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन में संसाधनों को जुटाने के लिए पैसा बहुत ही आवश्यक है। पैसा कमाने के लिए हमारे पास अभी तक दो रास्ते, पहला नौकरी और दूसरा व्यवसाय। इसके अलावा हमारे पास तो और कोई उपाय नहीं रहा है। तो नौकरी के लिए अधिकतर लोग नौकरी में जाते हैं, और नौकरी के लिए वो लोग शिक्षा लेते हैं, डिग्रियां लेते हैं, क्वालिफिकेशन लेते हैं, और फिर सरकारी नौकरी या निजी संस्थान में नौकरी करते हैं। वहाँ उनको एक तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह जो है वो महीने में को खर्च करते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं, बैंक में डालते हैं। इस तरह से उनका जीवन चलता रहता है। दूसरा व्यवसाय का पक्ष है। कुछ लोग व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। व्यवसाय में पैसा लगाना पड़ता है, पूंजी लगाना पड़ता है, और फिर उसमें समय देना पड़ता है। उसमें जितना हम समय और पूंजी लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा व्यवसाय बढ़ेगा। नौकरी में सीमा है, नौकरी में पैसे की सीमा है। हम जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से हमको पैसा मिलेगा। हमारी मेहनत पर पैसा नहीं मिलता, हमारे क्वालिफिकेशन के ऊपर भी एक सीमा तक ही पैसा मिलता है। उस पर भी एक सीलिंग है, उस पर भी एक अंकुश है। हम जितना चाहें उतना पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन हमारी ज़रूरतें, लेकिन दिक्कत है ये कि हमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ती रहती है, हमारे खर्चे बहुत बढ़ते रहते हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ती रहती है। इसलिए पैसे हमेशा कम होते हैं, हमारी आमदनी हमेशा हमारे खर्चे से कम होती है। हमारी समस्या यही है कि हमारी आमदनी जो है वो हमारे खर्चे से हमेशा कम रहती है। अगर हम ऐसा कुछ उपाय सोचें कि हमारी आमदनी खर्चे से ज़्यादा हो जाए, तो हमारी पैसे की समस्या हल हो जाएगी। बिज़नेस में पैसे मिलते हैं, बिज़नेस में काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, उसमें पैसे का जोखिम बहुत ज़्यादा है, उसमें बुद्धि विकास बहुत ज़्यादा है, उसमें स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें कोई मदद नहीं करता, उसमें कोई सहायता नहीं करता। हम किसी से भी अगर सलाह लेने भी जाते हैं, कोई सफल व्यक्ति से अगर सलाह लेने जाते हैं, तो वो हमें हतोत्साह करता है, वो हमें पीछे खींचता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उससे आगे बढ़ सकें उस क्षेत्र में। वो कंपटीशन की भावना से, प्रतिस्पर्धा की भावना से ग्रसित रहता है। इसलिए वो हमेशा हमें सही जानकारी नहीं देता, सही सलाह नहीं देता। इसलिए हमें सही सलाह नहीं मिल पाती हमें। इसलिए हमें खुद सोच समझ के गलतियाँ करते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ता है। इसीलिए व्यवसाय में बहुत कम लोग जा पाते हैं, या बहुत कम लोग टिक पाते हैं। अधिकतर लोग नौकरी में ही अधिक रहते हैं, क्योंकि वहाँ एक सुरक्षा है। महीने भर काम किया और महीने में एक सैलरी मिल गई। लेकिन ये दो ही तरीके हैं हमारे पास। लेकिन आज नई शिक्षा प्रणाली हमें ये बता रही है कि पहले हमें पैसे का महत्व समझना है, पैसे की डायनेमिक समझनी है, पैसे की बुनियादी शिक्षा लेनी है। क्योंकि पैसा हमारे लिए समस्या नहीं है, पैसा के बारे में न जानना हमारे लिए समस्या है। पैसे के बारे में जो हमारी अनभिज्ञता है, जो हमारी अनजानापन है, वो सबसे बड़ी समस्या है। हम पैसे को या तो बहुत महत्व समझते हैं, या फिर कोई महत्व नहीं देते। पैसे का हम उपार्जन करते हैं, लेकिन उसका कैसे उपयोग किया जाए, इसका सही उपाय हमें नहीं मालूम। हम या तो बहुत खर्च करते हैं या बिल्कुल ही नहीं खर्च करते। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, दोनों चीज़ें ये व्यवहारिक नहीं है। इसलिए पैसे की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। पैसे की बुनियादी शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। सबसे बड़े दुख की बात ये है कि हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली में इसके बारे में कहीं कुछ चर्चा नहीं होती। अर्थशास्त्र या अकाउंटेंसी में सिर्फ बाजार भाव के बारे में बताया जाता है, कुछ व्यापार के बारे में जानकारी दी जाती है, पैसे की जानकारी नहीं दी जाती।
इसलिए आज नई शिक्षा प्रणाली में आज इस तरह की पुस्तकें हैं, इस तरह की यहाँ पर जानकारियाँ हैं कि हम उन्हें उनके द्वारा पैसे की सही जानकारी ले सकते हैं, पैसे के बारे में सही बुनियादी शिक्षा ले सकते हैं, बुनियादी जानकारी ले सकते हैं, और इसके कारण हमारी चिंताएं, हमारी दुश्चिंताएं, हमारे परेशानियां, हमारा मानसिक तनाव जो पैसे के चलते बनता रहता है वो समाप्त हो जाता है। जब हम सही चीज़ जान जाते हैं, उसका हल जान जाते हैं, तो फिर हमारे मन से तनाव, मन से चिंताएं, मन की परेशानियां दूर हो जाती है। तो इसके लिए कुछ किताबें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसमें रिकमेंडेड हैं। बहुत सी चीज़ें हम इन किताबों को पढ़ करके बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। पहली किताब है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, विश्व के जाने माने विश्व बिजनेसमैन है, अमीर व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने पैसे के मामले में सबसे पहले व्यक्ति वो ऐसे हैं जिन्होंने किताबें लिखी। बाकी किसी ने भी किताब नहीं लिखी। बहुत सारे सफल लोग दुनिया में हुए हैं, व्यवसाय में, टेक्नोलॉजी में उस लोगों ने सफलता प्राप्त की है। बहुत सारे पैसे कमाए उन लोगों ने, लेकिन पैसे के बारे में कोई किताब किसी ने नहीं लिखी। ये एक पहले व्यक्ति हैं जो इन्होंने पैसे के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अपने अनुभव के आधार पर पैसे की पूरी एनालिसिस इन्होंने कर दी है। पहली किताब उसमें जो सबसे आवश्यक है वो रिच डैड पुअर डैड है। दूसरी किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तीसरी किताब है बिजनेस स्कूल। चौथी किताब है 21वीं सदी का व्यवसाय। और इस तरह से बहुत सारी किताबें होंगी। कुछ एक और किताब है बर्क एजेस की, वो कॉपी कैट मार्केटिंग 101 है। फिर बर्क एजेस की एक और किताब है पैराबोल ऑफ पाइपलाइन। ये सब नई शिक्षा प्रणाली के अंग हैं। पैसे के कमाने के दूसरे तरीके के बारे में इसमें जानकारियाँ दी जाती हैं। इस तरह से हमें पूरी जानकारी पैसे के बारे में आज मिल रही है, सही जानकारी। अमीर और गरीब, इसके बारे में हमारे अंदर बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम अमीर उसको समझते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, और गरीब उसको समझते हैं जिसके पास कोई पैसा नहीं हो। लेकिन इसकी कोई मतलब सीमा नहीं है, इसका कोई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम कि कितना पैसे के बाद कोई अमीर होता है और कितना पैसे से कम में कोई अब गरीब बनता है। कोई अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है वो भी गरीब है, और 1 लाख रुपया जो 10,000 रुपया कमा रहा है, 20,000 रुपया कमा रहा है, वो भी अच्छी श्रेणी में है। ये जो हमारी मानसिकता है, जो सोच है, उसके कारण हम गरीब अमीर की परिभाषा देते हैं। लेकिन इस किताब में कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ये पूरा स्पष्ट किया गया है कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। इसको पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि गरीब अमीर कोई ऊपर से पैदा नहीं होता। भगवान किसी को गरीब और अमीर नहीं बनाते, बल्कि वो एक इंसान बनाते हैं, और सभी इंसान एक ही ढंग से इस दुनिया में आते हैं। और लेकिन गरीब अमीर हम अपने सोच से बनते हैं। अगर हमारी सोच छोटी है तो हम गरीब बनेंगे, हमारी सोच अगर बड़ी है तो हम भी अमीर बनेंगे। अपने बारे में अगर बेहतर चीज़ नहीं सोचते, साधारण चीज़ सोचते हैं, तो हम साधारण व्यक्ति हैं, हम गरीब हैं या मध्यम वर्गीय हैं। और अगर हम अपने बारे में अच्छे जीवन के बारे में सोचते हैं, अपनी क्षमता के बारे में सोचते हैं, तो हम अमीर हैं। तो ये पहली जानकारी हमें इसने शिक्षा प्रणाली से मिलती है कि हमारी सोच से सब कुछ संभव हो पाता है। जैसे हम अगर समुद्र किनारे खड़े हैं, समुद्र में बहुत सारा जल है, बहुत सारा पानी है, हम वहाँ से कितना पानी ले सकते हैं? एक इंसान वहाँ से कितना पानी ले सकता है? जितना बड़ा उसका बर्तन होगा, जितना बड़ा उसकी बाल्टी होगी, उतना ही बड़ा वो ले पाएगा जल ले पाएगा, पानी ले पाएगा। उसी प्रकार से जीवन में सफलता हो या पैसे का संग्रह हो, वो हम अपने विचारों के आकार के हिसाब से कर पाते हैं। विचार जितने बड़े होंगे उतना ही ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा, और पैसा सही ढंग से आएगा। पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे हैं जो हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पैसा कमाने का सही तरीका हमको सोचना है। गलत तरीके के बारे में हमको नहीं जाना है। अगर गलत तरीका हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल ही गलत है। एक पैसा भी अगर हम गलत ढंग से कमाते हैं तो वो अवैधानिक है, वो असंगत है, वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, वो बिल्कुल अनपेक्षित है। इसलिए हम जो भी सोचें पैसे के बारे में, वो सही ढंग से पैसा कमाने के बारे में सोचें, और उसी की हम लोग चर्चा करते हैं हमेशा। अधिक पैसा सिर्फ अच्छे ढंग से हम कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। पारंपरिक जो तरीके हैं पैसा कमाने के, उसमें हमें नहीं पता कि हम अधिक पैसा कैसे कमा सकते हैं। हमारा ये मत है, हमारा ये विचार है कि बिज़नेस में बहुत सारी गलत काम हम लोग करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कि हम अगर ध्यान से देखें तो उसमें बहुत से अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं जो सफल हुए हैं, और काफ़ी पैसा उनके पास है, काफ़ी पैसा का वो उपार्जन कर रहे हैं, सही तरीके से, सही लीगल तरीके से कर रहे हैं।
तो हमारा ध्यान हमेशा लीगल तरीके पर जाना चाहिए, सही तरीके पर जाना चाहिए, न कि गलत तरीके पर। ये हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम गलत ढंग से काम करेंगे तभी हमको अच्छा पैसा मिलेगा, हम सही ढंग से काम करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ये हमारी सोच है। अगर हम चाहते हैं कि हम सही ढंग से ज़्यादा पैसा कमाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, तो उसके तरीके हमको खोजने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि हमारी जानकारी में वो उपाय ना हो, लेकिन हम उपाय को जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उसके बारे में हम इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके बारे में हम खोज सकते हैं कि कौन से ऐसे अच्छे तरीके हैं, जो बेहतर तरीके हैं, जिसमें कि हमारे पैसे की समस्या हल हो सकती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा की समस्या है जो हमें आज देखना होगा। पैसा कमाना, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं या जो विशेषज्ञ हैं वो बोलते हैं कि पैसा कमाना समस्या नहीं है, बल्कि पैसा को पैसा की समस्या कैसे हल हो, ये समस्या है। पैसे की समस्या जो ज़िंदगी भर हमारे पीछे लगी रहती है, चाहे हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितनी भी योग्यता ले लें, कितना भी पैसा कमाएं, कितनी भी अच्छी सर्विस हो या पैकेज हो, लेकिन हमारी पैसे की समस्या हल नहीं होती है। एक बहुत अच्छा सवाल है कि वाई पीपल स्ट्रगल फाइनेंशियली विद और विदाउट हायर एजुकेशन। लोग बहुत सारे पढ़ाई करने के बाद, बहुत सारी योग्यता लेने के बाद भी पैसे से क्यों संघर्ष करते हैं, पैसे की समस्या से क्यों वो ग्रसित रहते हैं। इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, इसके बारे में हमें समाधान खोजना होगा, और समाधान आज मिल रहा है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, और किताबों के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जब पढ़ेंगे इन किताबों को तो आपको पैसे की समस्या से निजात मिल जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए आप उससे मुक्त हो जाएंगे और आप पैसे के प्रति निश्चिंत हो जाएंगे। पैसा आपके पास आएगा, आपको पैसे के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलते हैं कि आपकी योग्यता के मुताबिक आपको पैसा मिलता है, आपकी सोच के मुताबिक आपको पैसा मिलता है। तो आपको पैसे के लिए कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपनी योग्यता बढ़ाने में, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है, ताकि आपके पास अधिक से अधिक पैसा आ सके। आज का जो मेरा ये मेरे विचार है, मैं यही रोकता हूँ। फिर अगली बार मैं आपसे फिर बात करूँगा। धन्यवाद।